अगला क्वेश्चन है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण कहलाता है। परागकण, अंडोत्सर्ग, निषेचन या इनमें से कोई नहीं। तो परागकणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण जो होता है उसे हम परागण कहते हैं। किस पादप हार्मोन का उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल के निर्माण में किया जाता है? जिबरेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन या फ्लोरिजेन। तो हमारा आंसर होगा जिबरेलिन। जिबरेलिन की ही सहायता से हम बीज रहित फल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन है पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में या सभी में। तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वह होता है ब्रायोफिलम में। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में और अगला है चौथा सभी में। तो पुदीने में भी तने के द्वारा होता है, हल्दी में भी तने द्वारा होता है और अदरक में भी तने द्वारा होता है। अतः हमारा आंसर होगा चौथा सभी में। पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में 4 भाग होते हैं। भ्रूणकोश होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या आंशिक गुणसूत्र युक्त। तो भ्रूणकोश जो होता है वह त्रिगुणित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाला ऊतक का नाम है। त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाला जो ऊतक होता है उसका नाम एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म है। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? आरएनए, डीएनए, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? इसका आंसर होगा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसे आप लोग ध्यान दें, यह महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके आगामी आने वाले भी सीरीज आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रक बना होता है प्रोटीन से, डीएनए से या आरएनए से या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन से। तो केंद्रक हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। टीएच मॉर्गन ने अपना आनुवंशिकी प्रयोग किस पर किया? घरेलू मक्खी, बालू मक्खी, फल मक्खी या फिर सीसी मक्खी? तो टीएच मॉर्गन ने अपना आनुवंशिकी प्रयोग फल मक्खी पर किया था। एक संकर क्रॉस का जिन प्रारूप अनुपात होता है, पहला ऑप्शन है 3:1, दूसरा 2:2, तीसरा 1:2:1, चौथा है 1:1:1:1। तो एक संकर क्रॉस का जिन प्रारूपी अनुपात 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही। जातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने, मेंडल ने, लैमार्क ने या लिनियस ने? तो जातियों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के जो लेखक हैं वह है डार्विन। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ? ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार 7 चरणों में विभाजित किया गया था रासायनिक
पंचम, तो यह आंसर होगा पंचम। पांचवें चरण में न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता के जनक हैं चार्ल्स डार्विन या ह्यूगो डीब्रिज या ग्रेगर जॉन मेंडल या हरगोविंद खुराना। तो आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने या ह्यूगो डीब्रिज ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने या रॉबर्ट हुक ने। तो पृथक्करण का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने, जॉनसन ने, वीजमान ने या एवरी ने। तो जीन शब्द का जो प्रयोग है, जीन शब्द का, वह सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। जीवन की उत्पत्ति हुई आदि सागर में, धरती पर, वायुमंडल में या फिर अंतरिक्ष में। तो जो जीवन की उत्पत्ति हुई वह आदि सागर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। पहला ऑप्शन 22, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 42, चौथा ऑप्शन है 44। तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 होती है। अगला क्वेश्चन है, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं। पहला ऑप्शन युग्मविकल्पी या एलिलोमॉर्फ, दूसरा ऑप्शन है निर्धारक, तीसरा ऑप्शन है समयुग्मजी, चौथा ऑप्शन है समरूप। तो विपरीत लक्षणों के जोड़ों को युग्मविकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किया? पहला ऑप्शन गुड़हल, दूसरा ऑप्शन गेंदा, तीसरा गुलाब, चौथा मटर। मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग मटर के पौधे